हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्रांड न्यू टॉपिक। तो आज का जो हमारा ब्रांड न्यू टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे आप क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 में आप इसे अच्छे से पा पाएंगे। उसी में चैप्टर नंबर 7 ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं बेसिक क्लियर करने के लिए वो आपको आनी चाहिए, जो मैं उस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि वो चीज़ें क्या होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक्सिस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों ने ऐसे ज़रूर देखा होगा अपने, अगर 10 में आप आ गए हैं तो मैथमेटिक्स पढ़े ही होंगे, तो थोड़ा बहुत आप ये देखा होगा आपने कि ये एक कोऑर्डिनेट है। अब इस कोऑर्डिनेट में इसको एक्सिस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ये जो होता है आपका एक्स एक्सिस होता है, और ये आपका होता है वाई एक्सिस, और ठीक इसके नीचे जो इसके उल्टा होता है, क्योंकि इस पे ऐसे कुछ तीर का निशान होता है, लगा लीजिए, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा और ये पीछे आएगा और नीचे आएगा। तो ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश एक्सिस होता है और ये एक्स डैश एक्सिस होता है। तो सिंपली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है वो लिखा जाता है किसे, एक्स कामा वाई के रूप में, जहाँ पर एक्स क्या होता है, एक्स को बोला जाता है क्या, भुज बोला जाता है, और वाई को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। यानी जो हम वैल्यू लिखते हैं, सपोज का ले लीजिए हम लिख दिए 4,5, चूँकि ये फर्स्ट में है तो 4,5 अगर हम लिख रहे हैं तो यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर कितना चले हैं हम 4, और वाई पे कितना चले हैं 5। यानी ये क्या लिखा है, किसी मतलब ये चतुर्थांश है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसे थर्ड कोऑर्डिनेट, इसे फोर्थ कोऑर्डिनेट। और ये वैल्यू है किसी, या तो फर्स्ट की होगी, या तो सेकेंड की होगी, या तो थर्ड की होगी, या तो फोर्थ कोऑर्डिनेट की होगी। तो वैसे ही अगर ये 4,5 लिखा है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर में ये 4,5 इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो जानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बस देखिए करना क्या है। कोई भी चीज़ अगर आगे बढ़ रही है, मैं बोलूं कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ रही है तो यानी ये पॉजिटिव हो रही है, यानी कुछ ना कुछ इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब ये मार्क पे है तो कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ी, अपने डिस्टेंस में क्या हुआ, इसके कुछ ना कुछ का डिस्टेंस बढ़ा, तो वह बढ़ने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। और निगेटिव कमी हो रही है, आप ही 10 मीटर चल के पीछे आ जाएंगे तो आप पीछे हो गए, यानी 10 के जगह 7 मीटर पे आकर रुक गए। तो वैसे ही यही आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो क्या लेंगे उसको पॉजिटिव, अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो क्या लेंगे आप, निगेटिव लेंगे। ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पे साइन क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो आप ध्यान से अगर देखिए तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि x कामा y के रूप का होता है तो पहले हमें x का साइन लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद y का साइन लिखना पड़ेगा। तो वैसे ही देखते हैं कि इसमें जो है फर्स्ट वाले में x किधर जा रहा है, तो ये x है। आप देख रहे हैं कि x जो है आगे की तरफ जा रहा है, और हमने आपको बताया कि कोई चीज़ अगर आगे जा रही है यानी वो अपने चीज़ में क्या कर रही है, पॉजिटिव की तरफ, यानी कुछ ना कुछ उसमें इंक्रीज हो रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। तो देखिए ये बढ़ने का मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। रहेगी बात, अब y पर आते हैं। अब देखते हैं कि इसके लिए चूंकि ये जो कोऑर्डिनेट है इससे और इससे मिलकर बना है, जो जिससे मिलकर बना रहेगा हम उसी पर फोकस करेंगे। तो चूंकि फर्स्ट वाला जो है इससे और इससे मिलकर बना है और होता है x कामा y के रूप का, तो हम x का पहले साइन चेक कर लिए। अब y की बात करते हैं कि y कहाँ जा रहा है। तो अब अगर देखें तो y जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर का मतलब ये वो लोग बोलते हैं काफ़ी वो ऊपर उठ गया, मतलब पहले अर्श से फर्श की तरफ जो सफ़र हो कहते हैं लोग, मतलब वो काफ़ी नीचे से काफ़ी गरीब था और ऊपर उठा, मतलब अमीरी को प्राप्त किया है, यानी काफ़ी मेहनत किया और आगे बढ़ा है। तो ठीक वैसे ही अगर इसमें बोला जाए तो अब वाई कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी ये आप लोग ये भी देखे होंगे कि इसका जो मूल बिंदु ये होता है जिसको वो बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। तो ये 0 से चलकर कहाँ गया है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है।
कुछ ना कुछ तो बढ़ा है, तभी ना हम बोल रहे हैं कि ये 0 से यहाँ तक आ गया। इधर बोलते तो निगेटिव बोलते, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो देखिए y कहाँ जा रहा है, ऊपर, और ऊपर का मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजिंग हो रही है, यानी कुछ ना कुछ में ऐड हो रहा है। तो ऐड का मतलब क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये भी प्लस ही होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। सेम इसमें बात करते हैं। पहले क्या देखेंगे, x, चूंकि ये इससे और इससे मिलकर बना है, तो देखिए x कहाँ जा रहा है, पीछे आ रहा है। अभी हमने आपको बताया कि कुछ चीज़ अगर पीछे आ रही है यानी कुछ ना कुछ उसमें कमी हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। तो वैसे ही अगर x पीछे आ रहा है तो साइन क्या होगा, माइनस। देखते हैं y को, y कहाँ जा रहा है, y ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लेते हैं, सिंपल। इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए इससे बना और इससे बना है, तो x का डायरेक्शन क्या है, पीछे है, तो क्या आ जाएगा, माइनस। कामा y पर आते हैं तो देखिए y कहाँ है, नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सारा आप लिखेंगे किसमें, x कामा y के रूप का ही आप लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे। आगे देखिए चौथे की बात करते हैं। चौथा क्या होगा आपका, जो चौथा है उसमें देख रहा है कि x की डायरेक्शन कहाँ है, वो आगे की तरफ जा रहा है। तो आगे का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। और y की देखा जाए तो y जो क्या हो रहा है, वो नीचे की साइड आ रहा है, और नीचे का मतलब क्या होता है, निगेटिव। तो इससे आप ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ कोऑर्डिनेट आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़, मान लीजिए लिखा है अगर 3, 2, -4, 5, -2, कि ये किस कोऑर्डिनेट में लिखा है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप ये देखिए साइन, क्योंकि पहले का इसका साइन क्या है, सॉरी ये चल नहीं रहा है। अगर मैं देखूं तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, और 2 के पहले भी पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव, यानी बोथ पॉजिटिव। और बोथ पॉजिटिव होता है किसमें, आप फर्स्ट, हम ये बोल सकते हैं कि ये किसमें है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। ऐसे सारा चेक कर लीजिए। अगर इसकी बात करो, देखिए इसका साइन क्या है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, और बोथ निगेटिव किसमें होता है, थर्ड में, कर दिए। बात करते हैं इसकी, तो इसकी फर्स्ट में क्या है, निगेटिव, और सेकंड में क्या है, पॉजिटिव, यानी माइनस और प्लस, यानी फर्स्ट निगेटिव और सेकंड पॉजिटिव। तो देखिए फर्स्ट निगेटिव और सेकंड पॉजिटिव किसका है, सेकंड का है। इतना तो आना चाहिए कम से कम ना, कि अगर कोई दे दे तो फिर देने का मतलब क्या हुआ, अभी वो आपको जो आप पढ़ेंगे सिलेबस में, जो अभी मूल बिंदु की दूरी है, आपको पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ बैठा है। अभी क्वेश्चन एक है कि दो जो है फ्रेंड होती हैं, एक क्लास के किसी कोने में बैठी रहती है और एक क्लास के किसी कोने में बैठी रहती है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो अगर इसमें बैठी है तो उसका साइन क्या होगा, इसमें बैठी है तो उसका साइन क्या होगा। आप लोग इसको कम से कम मैं आपको दे रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि फर्स्ट, अगर मैं बोलूँ कि -2, -4, -4, -3 दिख रहा है, ये 2 हो गया। अगर 3 की बात कर लें तो -6, -4, 4 की बात कर लें तो -2, +3। आपको ये बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। अगर कमेंट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप इसको ट्राई ये कर लीजिएगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में पकड़ रहा है। अगर ये पता हो गया, इतना बेसिक क्लियर है, तो हम अगली वीडियो में जो है आपको जो दो निर्देशांकों के बीच के डिस्टेंस के फार्मूले से जो क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है वो, उससे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। आप उठा के देख लीजिएगा, नहीं विश्वास है तो कहीं भी किसी का सेट उठाइए, जरूर आता है वो। तो इतना करने के बाद हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति का अगला पार्ट, यानी पार्ट 2।